दोस्तों, सावित्री बैच में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, सावित्री बैच सावित्रीबाई फुले जी को डेडिकेट किया गया है। कैसे हो दोस्तों? हाउ द जोश? यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। दोस्तों, आज हम करेंगे कटिंग जो हमने कल ड्राफ्टिंग की थी, यानी कि थ्योरी की थी हाफ बैंड की। आज हम देखेंगे ब्लॉक कैसे कट करेंगे हाफ बैंड का। लेकिन दोस्तों, उससे पहले लेंगे थोड़ा सा मोटिवेशन। आज फिर हम एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में बात करेंगे और आज हम बात करेंगे बिहार की सुपौल जिले की रहने वाली पुनीता कुमारी जी के बारे में। दोस्तों, जो कि शादी के 21 साल बाद सक्सेसफुल वुमेन बनी। 21 साल बाद देखो, उनकी शादी बचपन में ही हो गई थी। अब उनके पास कौन सी पोस्ट है? वो असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर हैं। तो देखो, इतनी बड़ी पोस्ट लाना उनके लिए संभव नहीं, बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो एक गरीब तबके से हैं। उनके फादर मजदूर थे कम आयु में। जैसे आपको पता है गांव में क्या करते हैं, जब लड़कियां +2 हो जाती है तो कम एज में ही उनकी हाथ पीले कर देते हैं, यानी कि शादी कर देते हैं। तो पुनीता जी की भी शादी जल्दी हो गई। 5 बहनें हो, 5 बहनों के साथ ही मिलकर वो पढ़ते थे, एक ही कमरे में पढ़ाई करते थे। लेकिन पुनीता जी सबसे तेज थी पढ़ाई में। उनके अंदर एक जुनून था कुछ कर गुजरने की, उनके अंदर एक क्षमता थी और जुनून था, जोश था। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद वो कुछ ना कर पाई कि उनकी शादी हो गई। ससुराल में भी स्थिति ऐसी थी, पति का काम अच्छे से नहीं चल पा रहा था, उनकी जॉब चली गई और आर्थिक स्थिति खराब थी। उनके पास 2 बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों, वो नहीं चाहती कि जो संघर्ष उन्होंने अपनी लाइफ में किया, वो संघर्ष उनके बच्चे भी आगे करें। तो देखो, जब उनकी एज 33 साल हो गई थी, तब उन्होंने दोबारा बीड़ा उठाया और ग्रेजुएशन की, ताकि वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ वो स्कूल में भी पढ़ाने लगी, ताकि इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। और उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी, पेपर देने शुरू कर दिए। देखो, ये नहीं हुआ कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, तो उन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट लिए, लेकिन फाइनली उनको एक पोस्ट मिली असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर की। और इसके बाद देखो, उनके दिन अच्छे हो गए। दोस्तों, उन्होंने अपने बच्चों को भी अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। शादी के बाद हमारा जीवन ख़त्म नहीं होता, शुरू होता है। हर किसी की लाइफ में परेशानी होती है, टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, पर परिस्थिति कोई भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और पूरे हिम्मत और जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, हम भी पूरे जोश के साथ पुनीता जी से प्रेरित होकर अपने काम पर आगे बढ़ते हैं। तो हाउ द जोश? यस, अब हम करेंगे कटिंग। तो अब हम करेंगे कटिंग। ये हमारा ब्लॉक है, अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो लेंथ हमने रख ली है, ये कितना लेना है? ओके, अब हम इसको कटिंग करेंगे। देखो, मैं उसी नाप से कटिंग करूँगी जो मैंने आपको कल थ्योरी में बताया है। पिछली बार मैंने दूसरे नाप से कर दी थी, तो आप सब कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, उसी नाप से करेंगे। तो पहले हम करेंगे एक लाइन ड्रॉ। अपनी कॉपी खोल लीजिए। जिसने कल नोट किया होगा वो आप अपनी कॉपी खोल लीजिए और पेन हाथ में रखिए। जो कटिंग करना चाहता है वो न्यूज़पेपर पे साथ साथ कटिंग कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमारा शोल्डर देख लीजिए एक बार, हमारा कितना है? 15 इंच। चेस्ट हमारी कितनी है? 36 इंच। और वेस्ट हमारी कितनी है? 34 इंच। ओके, ये 3 ही नाप चाहिए थे ना। फ्रंट नेक चाहिएगा, हमें वो कितना रखना है? 6.5 इंच, यानी कि 6.50। ओके, ये हो गया हमारा नाप।
तो अब हम निशान लगाएंगे। ये शोल्डर 15 इंच है, तो सबसे पहले हम शोल्डर पर निशान लगाएंगे। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालो। क्या क्या था, कॉपी, आप सब अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए और फॉर्मूला निकालो। अब हम बनाएंगे हाफ बैंड। तो हाफ बैंड में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कल, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी। 1 इंच प्लस कर देंगे, तो हम शोल्डर में 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा शोल्डर आएगा 16 इंच। तो हम इसका करेंगे हाफ, यानी कि डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा 8 इंच। तो हमारा शोल्डर कितना हुआ दोस्तों, 8 इंच। तो हम निशान कितने पर लगाएंगे, 8 इंच पे। अब क्या करेंगे, मैंने आपको नेक बोला है कि नेक कितना रखना है, 2.5 भी रख सकते हैं, 2.75 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। जिसको जितना ब्रॉड रखना हो उतना ही रखेंगे हम। तो रखेंगे हम 2.5 इंच। ये हमने निशान लगाया कितने पर, 2.75। और ये कितने पे निशान लगाया हमने, 8 इंच। ये नज़र आ रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, नीचे हमें जाना है डाउन। तो कितना डाउन जाना है हमें, 1.5 इंच भी जा सकते हैं, 1 इंच भी जा सकते हैं और 2 इंच जाएंगे हम फुल बैगी में। इसमें 1.25 कितना डाउन जाएंगे हम, 1.25 1.25 इंच। तो हम 1.25 इंच गए इस पर डाउन। ओके, अब हमारा जो नेक है उस नेक से हम जो हमने डाउन किया है डायगोनल लाइन लगाएंगे, यानी कि एक क्रॉस लाइन लगाएंगे। ये हमने लगाई है क्रॉस लाइन। ठीक है, ये हमारी क्रॉस लाइन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, आपको कॉपी नज़र आ रही है। अब हम क्या निकालेंगे कि हमें आर्मोल कितना लेना है। तो आर्मोल कैसे निकालेंगे हम, चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1। तो चेस्ट हमारी कितनी है, 36। 36 को हम 6 से करेंगे, 6। तो हमारा कितना आंसर आएगा, 36 / 6 + 1। तो कितना आंसर आएगा, 6 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 7। तो हमारा कितना आंसर आएगा, 7। हम क्या करेंगे, 7 इंच पर लगाएंगे निशान और एक लाइन ड्रॉ करेंगे 7 इंच पर। ये आपको पता ना हम कौन सी कटिंग कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारी चेस्ट कितनी है, 36। तो 36 में हम 3 प्लस करेंगे लूजिंग के। लूजिंग के हम कितने प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे और उसको 4 से भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 36 में 3 प्लस किए तो कितना हो गया, 39। और 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करके कितना आएगा, हमारा आ गया 9.75, यानी कि 9.10 इंच। तो अब हम ऑन फोल्ड, देखो मेरी साइड है ऑन फोल्ड, मतलब जो बंद साइड होगी वो मेरी साइड होगी, जो ओपन साइड होगी वो आपकी साइड है। तो ऑन फोल्ड होता है जो मेरी साइड है, जो बंद साइड है।
तो हम ऑन फोल्ड की तरफ से हम मेजर टेप को रखेंगे और 10.25 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि 9.75 पर हमने एक निशान लगाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे जो हमने फ्रंट की कटिंग करनी है, सामना कितना रखना है। अब देखो, अब हम जाएंगे ऊपर, कितना है हमारा 8 इंच। पहले तो हम सेंटर बना लेते हैं, जो हमने डाउन किया ये हमारा बन गया सेंटर। अब हम क्या करेंगे, सेंटर पर करेंगे एक लाइन ड्रॉ और ऊपर है हमारा शोल्डर 8 इंच, तो नीचे हमारा कितना जाएगा 7 इंच। 1 इंच कम लेना है ना, 7 इंच। और फिर नीचे कितना जाएगा, आधा इंच कम लेना है, 7.5 इंच। ये मैंने सब चीज़ें आपको बताई है, एक बार फिर मैं रिपीट करूँगी। ये हमने पहले लाइन का सेंटर बनाया और सेंटर से बाहर हमें इधर आना है, बाहर आना है कितना 1 इंच। और नीचे जो चेस्ट वाली लाइन है उससे कितना बाहर आना हमें 1/2 इंच। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको लग रहा हो कि सामना बड़ा हो जाएगा, डियर सामना बड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हम नेक बना रहे हैं, हम बैन कॉलर बना रहे हैं, तो बैन कॉलर में जब हम शोल्डर बढ़ा लेते हैं तो हमारा पूरा यार मोल भी बड़ा होता है, ताकि चीज़ें ना खींचे। जब हमारा ऊपर से नेक ही पूरा बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल कॉलर वगैरह लग जाएंगे उसमें, तो खिंचाव ज़्यादा डालता है कॉलर में। तो जब हमारी चीज़ें पूरी इक्वल होंगी तो खिंचाव नहीं आएगा। ओके, तो हम लेंगे 1/2 इंच, बैक वाली साइड का हम 1/2 इंच लेंगे। और जो हैवी साइज है वो 1 इंच भी ले सकते हैं, जिनका हैवी साइज है वो 1 इंच भी ले सकते हैं। ओके, ये लाइनें नज़र आ रही है आपको। अब हमने जो निशान लगाया था 1/2 इंच पर, अब वो करेंगे हम ऐसे 1 इंच तक, 1 भी कर सकते हैं, 1.25 भी कर सकते हैं। और अब हम करेंगे जो हमने ये 1/2 इंच से एक निशान हमने लगाया था 1/2 इंच पर इधर, ताकि दोनों लाइनें इक्वल हो सके। तो हम ऐसे ब्रोकन लाइन लगाएंगे ताकि आपका राउंड अच्छा बन जाए। देखो ये ब्रोकन लाइन आपको नज़र आ रही होगी। तो जैसे हम ब्रोकन लाइन लगा रहे हैं, चौक से इसको पूरा अच्छे से करेंगे। ये नज़र आ रहा है आपको। हम पूरा अच्छे से इसको, ये देखो कितना अच्छा राउंड आया है, एकदम से बढ़िया। चेस्ट का निशान हो गया हमारा। अब हम मार्जिन रखेंगे। मार्जिन कितना लेंगे, 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। मार्जिन तो आपकी खुद की मर्जी होगी। अब हमारी कमर, कमर हमारी कितनी है 34, 2 इंच उसमें हम लूंग ऐड करेंगे, कितना हो गया 36। और डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि हम इसका चौथाई भाग निकाल लेंगे, 1/4 निकाल लेंगे, तो ये हो गया 9। अब हम ऑन फोल्ड की साइड से मेजर टेप को रखेंगे कमर के ऊपर और 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हमने जो मार्जिन का लिया उस पर हम निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चेस्ट से और कमर पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे।
जब हम कुर्तियाँ बनाएंगे तो मैं बताऊंगी कि शेप हमें चेस्ट की कैसी लेनी है, कैसे हम पूरी फिटिंग का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक में फिट ऐसे ही जाएगी फिटिंग। अब हमारा नेक का निशान हो गया है। फ्रंट हमें कितना लेना है, अब ये पूरा कटिंग हो जाएगा तो फ्रंट हम कितना लेंगे, 7 इंच, क्योंकि 6.5 इंच है। वैसे हम निशान नहीं लगाते, मैं बार बार बताती हूँ। तो हम नेक बनाएंगे पैच पर ही निशान लगाते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैं इस पर निशान लगा रही हूँ। नेक का निशान हम डायरेक्ट कहाँ पर लगाएंगे, अब जो हमारी ये सेंटर की लाइन है उसका हम लेंगे हाफ, यानी कि सेंटर बनाएंगे। अब ये जो हमने नीचे वाला सेंटर बनाया है इसका भी हम क्या करेंगे, एक सेंटर बनाएंगे। ऐसे सेंटर बना के हम ऐसे राउंड में इसको घुमाएंगे। कोई भी शेप ले सकते हो, कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमें राउंड ही रखना है, हम ये वाली शेप भी ले सकते हैं। हमने सेंटर बनाया, सेंटर हमारा ये आया 3.5 इंच पर, और 1 इंच हम नीचे जाएंगे। ये वाला नेक भी हम बना सकते हैं, वी स्क्वायर में भी होता है और वी में भी होता है, इसको माधुरी नेक भी बोलते हैं। तो हम यही बनाते हैं चलो आज। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा ब्लॉक रेडी। और मुझे लगता है आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने थ्योरी बड़े अच्छे से की थी। अगर आपने थ्योरी की पूरी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखी होगी तो आपका कोई भी डाउट आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्लियर, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी, मैंने बड़े अच्छे से समझाया है। अब आपको कटिंग में सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो अब हम करते हैं कटिंग जल्दी जल्दी इसकी। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें हाफ बैंड बनानी है तो हम फ्रंट नेक बनाएंगे। ओके, कटिंग के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होगा फ्रंट नेक बनाना और इन दोनों को ज्वाइंट करना। तो हम देखते हैं कि फ्रंट नेक हम कैसे बनाते हैं। फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करेंगे हम पहले, ये नेक का फैब्रिक है, इस पर हम फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करेंगे। अच्छा, ये देख लीजिए दोस्तों, मैसेज आता है आपका कि फ्यूजिंग पेपर कैसे पेस्ट करना है। आप देख लीजिए, ये सामने पड़ा है आपके, फैब्रिक नज़र आ रहा है फैब्रिक। अब हम करेंगे इस पर, अब हम इस पर करेंगे फ्यूजिंग पेस्ट। तो ये देखो, ये एक साइड होता है इसमें दाना दाना जो डिजाइन से निकला होता है, ऐसे ऐसे लहरिया। तो दूसरी तरफ होता है प्लेन, जो दाने वाली साइड होती है उसको करेंगे हम पेस्ट। ये देख लीजिए, जिनका डाउट होता है कि कैसे पेस्ट करना है तो प्लीज़ देखिए, ऐसे पेस्ट करना है, बस कुछ नहीं होता इसमें। प्रेस लगानी होती है फैब्रिक के ऊपर रख के, स्टीम प्रेस से जल्दी पेस्ट हो जाता है बस। बाकी उससे भी हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाता है। हम क्या करेंगे, सेंटर बनाएंगे पहले इसका, जो हमने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है इसका बनाएंगे हम सेंटर।
ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और निशान लगाएंगे। कितना डीप लिया हमने डीप लिया है 3.25 इंच 2.75। तो हम नीचे कितना निशान लगाएंगे 7 इंच पर, क्योंकि 6.5 इंच का लेना है। तो 7 इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे भी हम कितना निशान लगाएंगे 3.25 इंच। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये लाइन है इसका सेंटर बनाएंगे। सेंटर बनाकर 1 इंच हम नीचे जाएंगे और क्रॉस में लाइन लगाएंगे। ओके, ऊपर से भी जा सकते हैं, फिर छोटा हो जाएगा नेक। जो हमारा सेंटर है इससे भी हम लगा सकते हैं, बट नेक थोड़ा छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कितना लेते हैं हम 1.5 इंच। ऐसे हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इधर से नहीं निशान लगाना, इधर से लगाना है। जिधर हमारी वो निशान उठेगा उधर से ही लगानी है। ऐसे हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखो, इस तरह से बन गया नेक 7 इंच का। हमें रेडी कितना करना है 6.5 इंच पर। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये पॉइंट कम लग रहा है ना, ये थोड़ा बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि वी में होता है तो नीचे जाता है। अगर हम कम करेंगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। अगर वी में होता है तो ये ऐसे थोड़ा बढ़ जाता है। ये बन गया हमारा नेक। अब हम इसका यूज करेंगे जो कि सबसे ज़रूरी है। ये देखिए, ये बन गया है हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट। इतनी आएगी हमारी बैंड 2.5 इंच तक। ये रखेंगे हम, 2.5 इंच भी ले लेते हैं, 2 भी ले लेते हैं, जो जैसे कंफर्ट हो। वैसे हम लगभग 2.5 इंच ही लेते हैं। तो ये बन गया हमारा। दूसरी साइड भी हम निशान उठा सकते हैं। किस लिए उठा सकते हैं, अगर हमें पाइपिंग निकालनी हो तो हम फैब्रिक की साइड भी निशान उठाएंगे। लाइनिंग, पाइपिंग या लेस लगानी हो या पाइपिंग लगानी हो तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड जो फैब्रिक है उस पर भी हम निशान उठाएंगे। देखो, अगर क्लियर एक एक चीज़ बताए ना तो टाइम बड़ा लगता है और इसीलिए वीडियो लंबा होता है। इधर हम पाइपिंग रखेंगे
तो बिल्कुल ओके निकाल सकते हैं। डन। फोल्ड करेंगे जैसे हम डेली करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने एक सिलाई लगाई, अब हम फोल्ड करेंगे। ये देखो, ये हमारा अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे ये लेस, क्योंकि जब ये जाएगी फैब्रिक पर तो ये ऐसे आएगी। तो हम इसको उल्टी को रखेंगे और जो हम निकालेंगे वो प्रॉपर रखेंगे हम। निशान पर स्मूथ सा लेस निकाल रहे हैं हम। ये देखो ऐसे हमारी पूरी लेस निकल गई है। जो एक्स्ट्रा उसको हम कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी उल्टी है और ये हमारी उल्टी तरफ है, तो हम सीधे से सीधा रखेंगे। ये हमारा फ्रंट है, ये भी हमारा फ्रंट है, और ये सीधा है, ये भी सीधा है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर जो बना हुआ है पहले सेंटर में लगाएंगे एक स्टिच। सेंटर से सेंटर मिलाकर आगे नहीं जाना, इतना ही लगाना है। अब हम क्या करेंगे, अब जो सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर प्रॉपर हम मशीन से चलते जाएंगे। ये देखो प्रॉपर आ गया है ना। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कटिंग। हल्का सा कट लगा लेंगे हम ताकि नोक अच्छे से बन जाए। अब हम क्या करेंगे, अगर हम पाइपिंग लगा रहे हैं, लेस लगा रहे हैं, तो हमें सिलाई की ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी हम लगा लेते हैं एक सिलाई, बैठी सिलाई जिसे बोलते हैं। ये हमारी उल्टी तरफ आएगी। मार्जिन हम इस साइड रखेंगे, जो ये वाला मार्जिन है कटिंग की वो इस साइड रखेंगे।
देखो ये आ गई हमारी समोसा लेस। अब हम एक बार लगा देंगे इस पर प्रेस। ये देखिए दोनों तरफ कितनी अच्छी लेस लगी हुई है, फ्रंट में भी और बैक साइड भी है। देखो कितना फिनिशिंग आया और पूरी गुम हो गई है। नेक प्रॉपर हमारा इक्वल फिनिशिंग के साथ फोल्ड हुआ है, यहाँ पर फोल्ड हुआ है। तो ये देखो पूरा फिनिशिंग के साथ बना ना। अब हम क्या करेंगे, बैक नेक को इससे अटैच करेंगे। पहले लगाएंगे हम सिलाई। हमने लगाई है 1/2 इंच पर निशान सिलाई। कटिंग कैसे करेंगे, बैक की हम हल्की सी कटिंग करेंगे। जो हमने सिलाई लगाई है, ये देखो जो ये सिलाई लगाई है, इससे बस हम 2 लाइन नीचे जाएंगे और ऐसे हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। ज़्यादा कट नहीं करेंगे, बस 0.25 से भी कम हम ऐसे इसको कट कर देंगे, 1 लाइन से भी कम। ये नज़र आ रहा है आपको, ये हमने कर दिया कट ताकि वो फिटिंग अच्छे से आए इसकी बैक से। हमने कटिंग कितना किया, बस 0.25 से भी कम ही किया, 1 लाइन कम किया। सिलाई लगने के बाद हमने कितना कम किया, बस पॉइंट पर। ये तो सिलाई लगी हुई थी ना इधर। ओके, अब हम देखते हैं कि बैन हम कैसे बनाएंगे। अब हम बैन कितनी नीचे लेके जाएंगे, 2.5 इंच तक ले ले या। तो अब हम देखते हैं कि हम बैन कैसे कट करेंगे। तो हमने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है जिससे हमने नेक निकाला था एक साइड से। तो अब हम इधर से निकाल लेंगे बैन और पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब वैसे तो हमारी बैन आ रही है 11 इंच, बट मैंने आपको थ्योरी कराई है 12 इंच की, क्योंकि हम जितना चाहे उतनी बड़ी बैन ले सकते हैं। नीचे से अगर जिधर से सिलाई लगाई उधर से हम 2.5 इंच लेंगे तो हमारी बैन कितनी आएगी, 12 इंच की। तो मैंने जैसे आपको 12 इंच की थ्योरी कराई है तो मैं 12 इंच की बताती हूँ। तो हम निशान लगाएंगे 6 इंच पर। 0.25 आप बढ़ा सकते हो मार्जिन के लिए। और जो हमारा ये ऑन फोल्ड मेरी साइड है या अपोजिट साइड है, ये देखना है, ये आपकी साइड है। तो अब हम क्या करेंगे, 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। वन 0.50 ये इधर हमारा 6 इंच था और इधर से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे राउंड घुमाएंगे। कितना राउंड घुमाना है, 1/2 इंच से कम, 2.5 से 1 लाइन ज़्यादा। ओके, इतना हम राउंड घुमाएंगे। बस ये कोनों में घुमाना है, ये जो कोना बना हुआ है इसमें एक राउंड घुमाना है, कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट जितना, एक पॉइंट, सिर्फ 1 लाइन जितना, इतना डाउन करेंगे हम, ताकि ये हमारी गर्दन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेटिंग बैठे। तो ये किया हमने डाउन। देखो हम इसको ऐसे राउंड करेंगे।
ठीक है, हल्का सा ऐसे राउंड देंगे। अब एक फैब्रिक लेंगे, इस पर भी फ्यूजिंग पेपर पेस्ट है। ये हमारा राइट साइड है, राइट से राइट को ऐसे हम मिलाएंगे। 0.25 2 लाइन जितना क्या करेंगे हम इसको करेंगे फोल्ड, प्रेस के साथ ही कर लेंगे साथ साथ फोल्ड। ये हमने कर लिया साथ साथ फोल्ड। अब हम लगाएंगे इधर एक सिलाई और नीचे एक सिलाई, ठीक है। और मशीन पर चलते हैं, देखते हैं बहन कैसे सेट करते हैं। अब हम क्या करेंगे 0.25 यानी कि 2 लाइन जितने का हम लगाएंगे सिलाई। देखो हमने इधर ऐसे ही राउंड में सिलाई लगाई और पूरा किनारी किनारी तक ऐसे राउंड में सिलाई लगाई। अब हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन रखकर कटिंग कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे पलट लेंगे। बैठी सिलाई भी लगा सकते हैं। एक बार प्रेस से सेट करेंगे। ये देखो ये हमारा पूरा अच्छे से हमने ये राउंड में घुमाया है। इतना हम हल्का सा निशान लगा लेंगे। अब हम 0.25 पर एक स्टिच लगाएंगे। ये देखो, तो ये हमारा मार्जिन होगा और बाकी हम सब कट कर देंगे। ये बन गई हमारी बहन। अब हम लगाएंगे कैसे, पहले हम सेंटर बुनाएंगे बैन का।
हल्का सा टक लगा लेंगे। और पीछे तो जो हमारा सेंटर बना ही हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाया और अब हम लगाएंगे सेंटर से स्टिच। तो हमने जो निशान लगाए थे उधर लगाएंगे हम सिलाई। जो आर्म होल पर है वो हमारा मेन पॉइंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे। जो मार्जिन है हमारा, क्योंकि नेक बना हुआ है हमारा, तो मार्जिन को हम बाहर की साइड निकाल लेंगे और पूरा इक्वल मार्जिन को बाहर की साइड रखेंगे। क्या करेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाया और अब हम स्टिच करेंगे। और ये देखो सीधे से सीधा मिलाया। अब हम ऐसे ही पहले राउंड में एक सिलाई लगाएंगे। इधर आके हम रुक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा नेक बना हुआ है, तो हम करेंगे इधर नेक से बाहर जाएगा मार्जिन। ये हमारा नेक बना हुआ है, तो हम पूरा ये देखो, फिर हमारा ये ऐसे आ जाएगा। अब हम दूसरी साइड से नीडल को अंदर रखेंगे और फिर घुमाएंगे फैब्रिक को। ये देखो, अब हम इधर टुक लगा लेंगे, हल्का सा कट लगा लेंगे। ये देखो, जिधर हमारा आर्म होल है ना, उधर हम कट लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, एक सिलाई लगाएंगे और तुरपाई भी कर सकते हैं। मार्जिन को अंदर जाने देंगे और ऐसे हम एक सिलाई लगाएंगे। ये मार्जिन जितना भी होगा इसको क्या करेंगे, हम अंदर जाने देंगे। और ये आ गई हमारी बैन। अब हम पहले इसको प्रेस से सेट करके आपको दिखाते हैं। देखो, अब हम प्रेस लगाएंगे। ये देखो, ऐसे हम प्रेस लगाएंगे।
ये देखो नज़र आ रहा है फ्यूजिंग पेपर का भी कितना अच्छा प्रेस, कितना अच्छा हाफ बैंड बना ना। इसमें टैटून वगैरह कुछ नहीं यूज की गई है। ये देखो कितना अच्छा बैंड बना है। अब ये डम्मी को डाल के दिखाते हैं एक बार। अब ये देखिए कितना प्यारा ये नेक बना है। नज़र आ रहा है आपको? परफेक्ट बैन, बिल्कुल परफेक्ट आई है नेक पर। ये हमने 12 इंच की बैन लगाई है। बैक से भी देख लीजिए, बैक से भी बिल्कुल परफेक्ट आई है। ये देखो शोल्डर भी बिल्कुल इक्वल आए हैं। फिटिंग जाएगी ऐसे हो जाएंगे। और फ्रंट से भी बिल्कुल नेक के पास आई है। तो ऐसे हम हाफ बैन बनाएंगे। आप सभी बताना आपको बैन कैसी लगी कमेंट करके। और आपको बिल्कुल इजी लगी ना? फ्यूजिंग पेपर की बनाई हमने, ना इसमें बेल्ट वाली वो पेस्टिंग लगाई है, ना इसमें हमने टैटून लगाई है, सिर्फ फ्यूजिंग पेपर की बनाई है। और परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बैन आई है। तो दोस्तों हाफ बैन हुआ आज हमारा कंप्लीट। आज हमने आपको हाफ बैन बताया, उसकी कटिंग भी आपको पता चल गई और स्टिचिंग कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा कॉलर बनाएंगे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पीटर पैन कॉलर डाला हुआ है। ये कुर्ती मैंने ऐसे ही पॉकेट लगाई हुई है और साइड में देखो इधर भी मैंने पॉकेट लगाई हुई है। स्लीव्स में भी मैंने पॉकेट लगाई है। कई बार ऐसे होते हैं ना, पैसे छुपाने पड़ गए तो हम स्लीव्स में भी छुपा सकते हैं। अब तो 2000 के नोट बंद हो गए, वरना 2000 के हम 20,000 एक पॉकेट में डाल सकते थे, है ना। 2000 के अब तो बंदी हो गए। 500 के भी कुछ तो हम रख ही सकते हैं इस पॉकेट में भी। तो मैंने ये पॉकेट वाला डिज़ाइन मेरे माइंड में आया तो मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ निकालते हैं। डबल पॉकेट मैंने इधर भी लगाई हुई है। तो ये मैंने पीटर पैन कॉलर बनाया है। तो दोस्तों कुर्तियों में भी हम वो सब चीज़ें सीखेंगे जो आप एक्साइटेड हो जानने के लिए। यूनिक से डिज़ाइन, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉलर बैन, सब कुछ अच्छे अच्छे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, कल की क्लास में आपको बताएंगे कि हम कल क्या करेंगे। तो कोई भी हम नेक बैन ही बनाएंगे, बैन या कॉलर बनाएंगे। तो